सुबह सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपके शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। इसका मतलब है कि जान बचाने के लिए आपको रियल लाइफ में रेसिडेंट इविल खेलने का समय आ चुका है, क्योंकि भैया आप घर पर रहकर ज़ोंबी वायरस के खत्म होने का इंतजार करना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके घर और मोहल्ले की बिजली भी चली जाएगी, क्योंकि ना पावर ग्रिड में काम करने के लिए कोई इंसान बचा है और ना ही लाइन को मेंटेनेंस करने के लिए, ना ही आपके घर पे कोई हथियार या रॉकेट लॉन्चर है और ना ही इतना खाना है कि आप 6-7 महीने तक घर में रहकर इंतजार कर पाएंगे वायरस खत्म हो। अब ये समझने का समय आ गया है कि बहुत ही जल्द आपका प्यारा पड़ोसी आपके खून का प्यासा पड़ोसी बन जाएगा। तो अब ऐसे हालात में आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी जान को ज़ोंबीज़ के हमले से कैसे बचाएं, क्या करें और क्या ना करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फॉलो वीडियो। सबसे पहली चीज, डू नॉट स्टे एट होम। हाँ, आप अपने घर में रुक सकते हैं अगर आपके घर में जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बना हो, आपके घर में रॉकेट लॉन्चर, AK-47 जैसे हथियार या तलवारें हों, आपके घर में खुद का फूड स्टोरेज है जो कि आपके लिए 2-4 साल तक खाने का इंतजाम कर सके, या फिर खुद की किराने की दुकान हो। लेकिन अगर आपके घर में इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो इट्स टाइम टू लीव योर होम, पर थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ। सबसे पहले तो भले कितनी भी गर्मी हो, एक मोटी सी जैकेट पहन लीजिए ताकि ज़ोंबीज़ के दांत आपके शरीर में ना गड़ पाएं। साथ ही साथ अपने हाथों पर, कलाइयों पर, यहाँ पर मोटी मोटी किताबों को टेप के साथ बांध लीजिए। अगर आपके घर में हेलमेट है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत उस हेलमेट को भी अपने साथ ले लीजिए। ये तो हो गई सेफ्टी प्रिकॉशन। अब आपको चाहिए हथियार, तो आप अपने घर किचन में जाइए और सब्जी काटने वाला सबसे धारदार और बड़ा चाकू अपने साथ ले लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ एक लोहे की रॉड भी रखिए। ये लोहे की रॉड ज़ोंबी से आपको दूर रखने के काम तो आएगी, साथ ही साथ उनकी खोपड़ी फोड़ने के काम भी आएगी। आप चाहें तो अपना फेवरेट क्रिकेट का बैट भी अपने साथ ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी इंसान जिंदा बचा है तो तुरंत उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाइए, क्योंकि जब तक आप ग्रुप में रहेंगे तब तक आपके सर्वाइव करने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। अपने साथ अपना मोबाइल रखिए, लेकिन उसको साइलेंट पर रखना, क्योंकि भाई मोबाइल की रिंगटोन ज़ोंबीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है। और साथ ही साथ खाने के लिए कुछ सामान और पीने के लिए पानी लेना बिल्कुल मत भूलना। ये तो हो गई तैयारी घर से निकलने की, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको मिलेंगे ज़ोंबीज़। तो पहले से आपके माइंड में होना चाहिए कि आखिर आपको जाना कहाँ है। जब लोग ग्रुप में होते हैं तो सोचते हैं किसी शॉपिंग मॉल को अपना ठिकाना बना ले, वहाँ पे आपको अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक बड़े व्हीकल की जैसे ट्रक या किसी और चीज की जुगाड़ कर लें ताकि सभी लोग एक साथ ट्रैवल कर पाए। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो, सबसे पहली चीज तो भाई बड़ा व्हीकल बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो ये ज़ोंबीज़ को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात, चूंकि ज़ोंबी अपोकलिप्स हो चुका है तो भाई पूरी रोड जैम होंगी, तरह तरह की कारों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा होगा, तो आपके इस बड़े से ट्रक को कहीं पर भी निकलने की जगह नहीं मिलेगी। तो या तो बेहतर है कि आप पैदल सफर करें अपने ग्रुप के साथ, या फिर आप बाइक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और भाई अब तो सारी बाइक्स फ्री है, आपको जो बाइक मिले, जिसकी चाबी मिले, उसे उठाओ और चल दो। शॉपिंग मॉल में जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये बात हमेशा याद रखना कि भाई जहाँ पर सबसे ज्यादा इंसानों की भीड़ हुआ करती थी, अब वहाँ पर सबसे ज्यादा ज़ोंबीज़ की भीड़ हुआ करेगी। और जैसे कि आपने शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ने का सोचा, आपके शहर में जितने भी लोग जिंदा होंगे वो सब शॉपिंग मॉल की तरफ आएंगे। इसीलिए आपको किसी ऐसी जगह पर जाने के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि ज्यादा सेफ हो, लेकिन वहाँ पर ज्यादा क्राउड ना हो सकता है आपको ऐसी जगह जाने में ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये जगह आपकी जिंदगी बचा सकती है। हाँ, अगर आपको सड़क पर रखा हुआ कोई हेलीकॉप्टर मिल जाए और आपको अगर उड़ाना आता हो तो आपका सफर बन जाएगा एकदम सुहाना। खैर, ये सारी बातें तो मूवीज में अच्छी लगती है, क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में ऐसे हालात में हेलीकॉप्टर मिलना तो दूर, आपको मारुति 800 भी नहीं मिलने वाली। तो जब तक आपको कोई ऐसा शानदार व्हीकल नहीं मिल जाता जो कि आपके लिए सेफ और नॉइज फ्री है, तब तक पैदल ही सफर कीजिए। अब वो समय आ गया है जब इंसानों से ज्यादा दुनिया में ज़ोंबीज़ होने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपको आखिर जाना कहाँ चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे ऑप्शन बताता हूँ। चूज आपको करना है कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे। देखो, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा कि आप किसी आइलैंड पर चले जाओ या माउंट एवरेस्ट पर जाकर रहने लगो, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये काफी मुश्किल और काफी दूर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ऑप्शन जो कि आपके आसपास ही अवेलेबल हैं। लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले आपको
चाहिए हथियार, तो भाई सबसे पहले जुगाड़ करते हैं हम वेपन्स की। जरा दिमाग लगाइए, आपके शहर में आपको वेपन्स कहाँ पर मिलेंगे? देखो ये इंडिया है, यहाँ पर हर किसी के घर में वेपन्स नहीं होते और ना ही किराने की दुकानों पर मिलते हैं जहाँ से आप इन्हें उठा सको। तो आपके लिए वेपन्स मिलेंगे केवल दो जगह पर। नंबर 1 है पुलिस स्टेशन और दूसरा है बैंक, जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के पास अपनी खुद की एक गन होती है। देखो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो गन चलती भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट यू विल हैव सम वेपन। तो सबसे पहला मिशन आपका ये होना चाहिए कि इन दोनों जगहों में से जो भी आपके घर के सबसे पास हो, कैसे भी करके वहां से अपने लिए वेपन जरूर निकालिए। अब आपके पास व्हीकल भी है, आपके पास वेपन भी है और आपके पास अपना एक ग्रुप भी है। तो सबसे पहले आप कहां जाना पसंद करोगे? एक फार्म हाउस। देखो फार्म हाउस शहर से काफी दूर होते हैं, ये आबादी से भी दूर होते हैं और यहाँ पर रहने खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और बहुत से फार्म हाउस तो ऐसे होते हैं जहाँ पर जाने की सड़कें काफी कच्ची और खराब होती हैं। तो ये बात तो पॉसिबल है कि भाई वहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, और जहाँ पर भीड़ कम होगी वहाँ पर ज़ोंबीज भी कम होंगे। तो सबसे पहला आइडियल प्लेस जो है वो है एक फार्म हाउस। और अगर आपका खुद का कोई फार्म हाउस है या आपके किसी रिलेटिव का फार्म हाउस आपके घर के नजदीक है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नंबर 2 पर आता है बैंक। अगर आपके किसी रिलेटिव का कोई फार्म हाउस नहीं है, आपके शहर के आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, तो आप अपने घर के सबसे नजदीकी बैंक में जाकर रह सकते हैं। देखो कहीं पर भी जाकर रहना आसान नहीं होगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है, क्योंकि भाई बैंक जो होता है ना उसमें केवल एक ही एंट्री गेट होता है और वो भी बहुत सिक्योर होता है। तो अगर आप किसी भी तरह से बैंक के अंदर जा चुके हैं तो भाई आप ज़ोंबी से सिक्योर हैं, क्योंकि ज़ोंबी उस गेट को तोड़कर अंदर नहीं आ सकती। लेकिन बैंक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आपको खाने का कुछ भी सामान नहीं मिलने वाला है। हाँ वहां पर आपको बहुत सारे गांधी जी वाले नोट और कागज तो मिल जाएंगे, लेकिन आप उन्हें खा नहीं सकते। आप अगर किसी ऐसी जगह पर जहां पर जेल पास में है या फिर मिलिट्री बेस पास में है तो थैंक गॉड आपकी जान बच गई है, क्योंकि इन दोनों जगहों की सिक्योरिटी वॉल्स काफी ऊंची और सिक्योर होती है। यहाँ पर अच्छे खासे वेपन से लैस सैनिक आपको मिल जाएंगे जो आपकी जान बचाएंगे। यहाँ पर आपको वो हर फैसिलिटी मिल सकती है जो कि आपकी जान को लंबे समय तक बचाए रखेगी। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप चूज कर सकते हैं एक ब्रिज। देखिए ब्रिज ओपन होता है, ये आपको मौसम की मार से तो नहीं बचा सकता, लेकिन ज़ोंबी से बचा सकता है, क्योंकि ब्रिज में आने जाने के केवल दो ही रास्ते होते हैं जिन्हें आप किसी ट्रक या किसी गाड़ी से ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने घर के आसपास बनी किसी जेल में भी जा सकते हैं। वैसे तो जेल में कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन अब तो बात जान बचाने की है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो भाई जेल का एक एडवांटेज तो ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रहती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि वहाँ पर बहुत क्राउड रहता है क्रिमिनल्स का। जब तक ये क्रिमिनल ज़ोंबीज़ अपने सेल के अंदर बंद हैं और सारे पुलिस वाले जिंदा हैं तब तक तो आपकी जान बची हुई है, लेकिन अगर सेल खुल गया तो आपको जेल से जान बचाकर भाग जाना पड़ेगा। लेकिन भागने से पहले उस जेल में अवेलेबल जितने हथियार हो सकते हैं वो सब अपने साथ जरूर ले लेना है। कुछ ऐसी जगहों की बात करते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ हैं और मिलना भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप उन तक पहुंच गए तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर आपका घर किसी समुद्र के पास है तो आप किसी शिप में अपना ठिकाना बना सकते हैं। आपको जैसे तैसे करके उस शिप में पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार उस शिप पे पहुंच गए तो ज़ोंबीज़ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपका शिप तब तक आपको समुद्र के बीचों बीच सेफ रखेगा जब तक ये ज़ोंबी वायरस खत्म नहीं हो जाता। आप उस शिप का यूज करके किसी अच्छे से आइलैंड पर भी जा सकते हैं, क्योंकि आइलैंड पर आबादी काफी कम होती है। ज़ोंबी वायरस के वहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी। लेकिन किसी भी आइलैंड पर जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको शिकार करना आना चाहिए, उसके लिए आपको तैरना आना चाहिए, उसके लिए आपको अपने कपड़े खुद से सिलना आना चाहिए, खेती बाड़ी करनी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर इतने सारे टैलेंट्स हैं तो आप आराम से किसी भी आइलैंड पर जिंदा रह सकते हैं। हाँ अगर आप किसी ऐसे आइलैंड पर पहुंच गए जहाँ पर पहले से कोई रिसोर्ट या होटल बना हुआ है तब आपका काम आसान हो जाएगा। बस आपको उस रिसोर्ट में अवेलेबल थोड़े से ज़ोंबीज़ को मारना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है किसी भी पुराने किले में चले जाइए, क्योंकि किले की दीवारें काफी ऊंची होती हैं, तो ये किला आपको टेम्परेरीली किसी भी ज़ोंबी अटैक से बचा सकता है। लेकिन किले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो ऐसे बंद किले मिलना काफी मुश्किल होते हैं, दूसरी बात किलों के अंदर बहुत सारे एंट्री गेट होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने एक गेट बंद कर दिया है तो ये भी हो सकता है कि किसी दूसरी जगह से ज़ोंबी उस किले के अंदर आ जाएं। किले काफी सुनसान जगह पर होते हैं, तो वहां पर ना आपको बिजली मिलेगी, ना खाना मिलेगा, ना ही पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। हो सकता है रात के समय आपका सामना सांप और बिच्छू से भी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ी देर तो उस किले में रुककर अपनी जान बचा सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रह सकते हैं तो आप पहाड़ी की ऊंचाई में जाकर रह सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों में जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर आने जाने के रास्ते काफी दुर्गम होते हैं।
आप एक बार ऊंचाई पर पहुंचकर उन रास्तों को पत्थरों से ब्लॉक कर सकते हैं ताकि ज़ोंबीज आप तक ना पहुंच पाएं। वहां पर आप अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना सकते हैं, आपको खाने के लिए काफी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन पर्वतों की ऊंचाई पर रहने का एक नुकसान ये भी है कि काफी दूर से ज़ोंबीज आपको देख सकते हैं, और एक बार अगर ज़ोंबीज का पूरा सैलाब आपकी तरफ बढ़ गया तो फिर वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे आखिरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ है, वो है न्यूक्लियर बंकर। गवर्नमेंट के द्वारा जब भी कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो बहुत सारी जगहों पर न्यूक्लियर बंकर बनाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं और उनके अंदर हर वो फैसिलिटी होती है जो कि ज़ोंबी अपोकलिप्स में आपको सर्वाइव करने में मदद करेगी। जगह तो काफी अच्छी है लेकिन यहाँ तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तो ये जगह आबादी से काफी दूर बनाई जाती है और ये हिडन होती है। नॉर्मल सिविलियन को पता ही नहीं होता कि आखिर न्यूक्लियर बंकर कहां पर बना हुआ है, और अगर जैसे जैसे भटकते आप किसी न्यूक्लियर बंकर तक पहुंच भी गए तो किसी भी सिविलियन को वहां पर अंदर आना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि सभी पैसे वाले नेता, अभिनेता और सेना के अधिकारी इस न्यूक्लियर बंकर के अंदर पहले से ही पहुंच चुके होंगे। लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, आपको कोई ऐसा खाली बंकर मिल जाए जहां पर आप छुपकर अपनी जान बचा सको। तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप जाना चाहोगे, और अगर ऐसी कोई जगह है जो मैं बताना भूल गया हूं तो आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे मालूम है अभी वीडियो देखने वाले बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या यार ज़ोंबी अपोकलिप्स वगैरह की बकवास बातें हैं, ये सब कहां होने वाला है, दो वक्त की रोटी के इंसान जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, तो भैया चाइना का कोई भरोसा है क्या, कब कौन सा वायरस छोड़ दे। तो प्रिपेयर जरूर रहो, सोच के रखो कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो कहां जाओगे, क्या करोगे। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, देखने में मजा आया है, आई थिंक आया ही होगा, तो लाइक जरूर करना। नए चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब